और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:50 पर पन्ना जिले के पवई विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:45 पर अशोकनगर जिले के अशोकनगर विधानसभा में जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे भोपाल की बैरसिया विधानसभा में बरखेड़ी देवी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। उसके बाद में दोपहर 3:45 पर छिंदवाड़ा विधानसभा में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे और वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, और देखिए आज ही शाम को जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बड़ी जनसभाएं करेंगे और साथ ही लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम पेश हो सकते हैं और सीतापुर जेल से आजम को लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जबकि हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच में यह सेमीफाइनल मैच आज मुंबई में होगा। दोनों टीमों के बीच में आज पहला सेमीफाइनल मैच होना है। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस मुकाबले को जीतकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल में जगह बनाना चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर फिर से जहरीली हो गई है। दिवाली के बाद में दिल्ली एनसीआर की हवा ने लोगों को परेशान कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा में मंगलवार को AQI 378 और साथ ही ग्रेटर नोएडा का AQI 361 दर्ज किया गया। शहर सफेद चादर सा ढका हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है और कई शहर ऐसे यूपी के जो कि प्रदूषण की जद में आ गए हैं। तो बारिश होने के बाद में AQI 50 से 100 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद दिवाली पर लोगों ने पटाखे फोड़े और अभी भी कई जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते जो पॉल्यूशन है उसका लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, और नोएडा की ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है और अब ये पॉल्यूशन एक बार फिर से एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन गया है। हालांकि कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, जिसका असर अब बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या भी होने लगी है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा है कि पिछले 9 साल में दिल्ली सरकार ने कोई मशीन नहीं खरीदी है। यह है कि जब तक दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खर्च करेगी, और ये हम बार बार बोलते हैं कि पिछले 9 साल से ना कोई नई बस ऐड करी, ना कोई नया फ्लाईओवर बनाया, ना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई काम किया, ना डस्ट पोल्यूशन पे कोई काम किया, ना आपने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे, ना आपने कोई मशीन्स खरीदी। पूरे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया। आप वही तो लोग हैं जो कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होती है। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। पॉइंट ये है कि जब तक दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेगी कि आपने 9 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, तब तक हम इसी तरीके से भुगतते रहेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में उतरे अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक दर्द साझा किया। राज बब्बर ने कहा कि सपा में मेरे साथ जो हुआ वह बीते कल की बात है, और क्या कुछ कहा सुनिए। शुरुआत होती है, फिर समाजवादी पार्टी आती है, फिर कांग्रेस आती है। क्या फर्क राज बब्बर की राजनीति में और पर्सनल जीवन में, राजनीति में आने के बाद हुआ है? देखिए, मैंने कभी भी जनता दल का मैं सदस्य नहीं रहा। मैंने उनके लिए प्रचार किया। समाजवादी विचारधारा से मैं बचपन से जुड़ा हूं। मैं लोहियाइट समाजवादी युव जनसभा से हूं, और मैं सदस्य समाजवादी का भी नहीं था, लेकिन मैंने प्रचार में जब गया तो उन्होंने मुझे
सांसद राज्यसभा दे दी। और उसके बाद में क्या वजूहत थे वो अब सामने ना रहा, वो नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे पार्टी से मुझसे इस लायक नहीं समझा। और मैं क्योंकि जिस विचारधारा के साथ में जुड़ा था, मैं गांधीयन विचारधारा के साथ में और उस भाईचारे के साथ में जुड़ा हूँ जो बचपन से ही जो सीखा है मैंने, और वही वजह थी मेरे पास में जो कांग्रेस थी सामने, और कांग्रेस मैंने किया और मैं कांग्रेस में ही हूँ। नोएडा के एल्विश केस में जांच तेज हो गई है और सूत्रों की माने तो रिमांड पर आरोपियों ने खुलासा किया है। बदरपुर के पास में एक गांव से सांप और वैनम आता था और पुलिस जांच के लिए फाजलपुरिया के गांव भी पहुंची। आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्य आरोपी राहुल यादव की दोबारा रिमांड ले सकती है। तो वहीं नोएडा पुलिस के हाथ राहुल की डायरी भी लगी है और डायरी से पुलिस को काफी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को लेकर पर्यटन विभाग ने 60 नए गाइड नियुक्त किए हैं और साथ ही फर्जी गाइड से भी पर्यटकों को बचाने के लिए ड्रेस कोड और QR कोड भी लागू कर दिया है। काशी आने वाले कई पर्यटक ऐसे होते हैं जो कि नकली गाइड के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने 60 नए गाइड रखे हैं, जिसके बाद में वाराणसी में कुल प्रमाणित गाइड अब 400 हो गए हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से लोकल लेवल गाइड की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें हम लोगों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया और इनकी संख्या अभी वर्तमान में जो हमारी फर्स्ट फेज़ में है ये करीब 60 के आसपास हैं, जिनका लाइसेंस भी बन के आ गया है और ये लोकल लेवल गाइड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज ही। और इनकी एक ड्रेस कोड होगा, जो भी गाइड होगा उसका एक ड्रेस कोड होगा और इनको एक QR कोड के साथ आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। ये टूरिस्ट की हेल्प के लिए होंगे। और आज की डेट में गाइडों की संख्या भी हमने बढ़ाई है ट्रेनिंग करा के। कुछ नए गाइड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। कुल गाइडों की संख्या आज की डेट में बनारस में करीब 300 से 400 के हैं।